क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, अ टेक्स्ट बुक मेजरिंग 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए टेक्स्ट बुक का शेप जो होगा वो क्यूबॉइड शेप में होगा। सबसे पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं। तो ये समझिए कि ये टेक्स्ट बुक है और इस टेक्स्ट बुक में लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट में जो लिखा हुआ है वो लेंथ है, तो लेंथ को लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ को लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो ये इसका ब्रेथ हो जाएगा, इसको लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। और देखिए हाइट दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये इसका हाइट है, हाइट को लिख लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए करना क्या है, इसमें हमें निकालना है इज टू बी कवर्ड विथ ब्राउन पेपर, इसको पूरा ब्राउन पेपर से कवर करना है। फाइंड हाउ मच पेपर इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द बुक, इस बुक को कितना पेपर लगने वाला है कवर करने के लिए, ये हमें पता करना है। अगर इस पूरे बुक को कवर करना होगा तो हमें निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन क्या है, इसमें फोल्ड भी करना है। जब आप कवर करेंगे बुक को तो इसमें फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के लिए इसमें यूज कर लिया गया है 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें ये एरिया निकाल कर बताना है कि जो अनफोल्ड पेपर है जिसको आप कवर किए हैं बुक के, इसके ऊपर वाले पार्ट को या तो पीछे वाले पार्ट को, और इधर साइड में अगर बुक को कवर करते हैं तो उसके पार्ट को निकालना है। जैसे ये देखिए, ये बुक में यहाँ पे कवर किया गया है, इस साइड कवर किया गया है और यहाँ कवर किया गया है। तो अब जो फोल्डिंग पार्ट है ये फोल्ड किया हुआ है, तो ये वाला फोल्ड वाला पेपर जो है वो दिया हुआ है 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें ये वाला पेपर वाला पार्ट को निकालना है। तो पेपर वाले पार्ट को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया ही निकाल लेते हैं। तो गिवन है लेंथ लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ को लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और हाइट 2.5 सेंटीमीटर। टीएससी निकालिए, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये तो निकलेगा टोटल सरफेस एरिया का। अब जो रिक्वायर्ड पेपर जो होगा उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा 84 को, क्योंकि ये फोल्डिंग वाला पार्ट का जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को माइनस कर देंगे। अब यहाँ TSA को छोड़कर हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड पेपर। अब सॉल्व करिए, 2 इंटू लेंथ को बिठाइए, लेंथ है 15, ब्रेथ है 10, ब्रेथ है 10, हाइट है 2.5 प्लस हाइट होगा 2.5 इंटू लेंथ 15। सॉल्व करके माइनस कर देंगे 84 से। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 150, उसके बाद प्लस 10 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 250, और डेसिमल यहाँ पे हमें लगाना होगा एक डिजिट के बाद। जब एक डिजिट के बाद लगेगा तो डेसिमल के आगे जीरो का वैल्यू खत्म, प्लस 15 5 जा होता है 75, तो 75 लिखेंगे, और 15 2 जा हो जाएगा 30, ये है 15, डेसिमल नहीं है, और 15 2 जा होगा 30, और 30 प्लस 7 37, डेसिमल हमें लगाना है एक डिजिट के बाद, तो यहाँ लग जाएगा, माइनस कर देंगे 84 से। सॉल्व करिए, अब देखिए ये है 150, ये है 25, दोनों को ऐड करेंगे तो 175 हो जाएगा। अब कोई भी नंबर है उसको डेसिमल लेकर आप आगे जीरो लगा सकते हैं, इससे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 37.5, इससे क्या होगा कि आप इजिली इसको ऐड कर सकते हैं। 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 7 12, और डेसिमल यहाँ है तो यहाँ लगेगा। 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 1 11, और 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 212.5, और मल्टीप्लाई करना है अभी 2 से, और माइनस करना है 84 से। तो देखिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 जा 10 का 0, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 425, क्योंकि यहाँ डेसिमल लगाएंगे। अब ये कट जाएगा, डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहेगा, और लास्ट में माइनस करना है हमें 84 से। तो यहाँ कर लेते हैं 425 में से माइनस करेंगे 84 को, तो ये हो जाएगा
रिक्वायर्ड पेपर का आंसर 5 - 4 1, 12 - 8 4, उसके बाद 4 - 1 तो ये हो जाएगा 3। तो इसका आंसर होगा 341 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो बुक में कुछ और आंसर दिया हुआ है लेकिन इसका राइट आंसर होगा 341 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो 8 में लिखा हुआ है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो मेरे पास एक क्यूब है, सबसे पहले बनाएंगे एक क्यूब और इस क्यूब का एज ले लेते हैं साइड 1, ए ले लेते हैं। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, अब इसका अगर डबल करिएगा तो ये 2a हो जाएगा, ये क्यूब का अब जो एज हो जाएगा वो 2a हो जाएगा। अगर ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या गया है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो सबसे पहले अगर हम ये जो ओरिजिनल क्यूब है इसका अगर हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। अब वैल्यू रखिए, 6 साइड टू साइड ही रहेगा, a है तो a ही रहेगा तो a², तो ये 6 इंटू a² होगा। अगर हम जो सेकेंड क्यूब है जो इसको डबल करने के बाद बना है इसका साइड का, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, न्यू क्यूब का सरफेस एरिया निकालिए तो इसका फॉर्मूला भी होगा 6a²। लेकिन यहाँ पे जो साइड है, साइड का वैल्यू अब a नहीं, यहाँ पे बैठाएंगे 2a, तो रख देते हैं 2a। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 6 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर होगा 4 और a का स्क्वायर होगा a², मल्टीप्लाई करिए तो 6 4 जा 24 a² होगा और ये हमारा आया है 6a²। अब दोनों को कंपेयर करिए, ये इसका कितना टाइम्स है, अगर 6 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ये 24 बनेगा। तो जो नया क्यूब मेरा बनेगा वो कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा इसका सरफेस एरिया, 4 टाइम्स। तो इसका आंसर 4 टाइम्स होगा, ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ओरिजिनल क्यूब जो है अगर इसका साइड 10 है तो इसका 4 टाइम्स करिए तो इसका सरफेस एरिया ये हो जाएगा 40। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसकी एज को 2 टाइम्स किए तब। तो आंसर हो जाएगा मेरा 4 टाइम्स, ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 है द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 5:3:1 and its total surface area is 414 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। तो देखिए मेरे पास है क्यूबॉइड, सबसे पहले बनाते हैं क्यूबॉइड और इस क्यूबॉइड का ओरिजिनल लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं दिया हुआ, इसके रेशियो में दिया हुआ है। ये है 5 तो लेंथ को लेट कर लीजिए 5x है, ये है ब्रेथ तो ब्रेथ को ले लीजिए 3x और ये है हाइट तो हाइट को ले लीजिए 1x। तो सबसे पहले ये लेंथ ब्रेथ हाइट को हम लोग लेट कर लिए हैं रेशियो को x के टर्म में। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन है रेशियो, रेशियो दिया हुआ है 5:3:1। सबसे पहले रेशियो को लेट करेंगे, लेट रेशियो बी 5x, 3x एंड 1x। तो हमारे पास जो लेंथ है सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है तो वो है 5x, ब्रेथ जो है वो 3x और जो हाइट है वो 1x। अब इसका टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे TSA, ये गिवन में ही लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया 414 मीटर स्क्वायर। चलिए हमें पता है कि TSA जो होता है क्यूबॉइड का
इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखिए हमारे पास टीएसए का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू है 414, तो रखेंगे 414 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ का वैल्यू देखिए, तो लेंथ हम लोग लेट किए हैं 5x, तो ये रहेगा 5x, ब्रेथ को देखिए 3x, तो लिखेंगे 3x प्लस 3x इंटू 1x और 1x इंटू लेंथ दिया हुआ है 5x। अब ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 414 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करिए 5 3 से हो जाएगा 15, x और x मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 x इंटू एक्स स्क्वायर, 5 1 जा 5 x इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर सभी जो है सेम टर्म में है, इसमें भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो सभी को ऐड करेंगे 15 प्लस 3 ये हो जाएगा 18, 18 प्लस 5 23। तो अब हम इसको लिखेंगे 414 इज इक्वल टू 15 और ये ऐड किए सभी को तो आया 23 एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 जो है मल्टीप्लाई में इधर ले आइए तो डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 23 एक्स स्क्वायर। 2 का टेबल से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, ये 207 टाइम्स में कटेगा, तो 207 इज इक्वल टू 23, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 207 को अगर 23 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 23 का टेबल से ये लास्ट डिजिट 37 लाना है, तो 27 जो आता है वो 9 टाइम्स में आता है, अगर 9 से मल्टीप्लाई करिएगा 23 में तो ये 207 आ जाएगा। करके भी चेक कर लीजिए, 23 को 9 से, 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 ये हो जाएगा 20, तो ये आएगा, मतलब ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हमें पता है कि अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो स्क्वायर हटा देते हैं, यहाँ से रूट लग जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 का जो वैल्यू होता है वो 3 होता है, तो यहाँ से x का जो वैल्यू मिला वो 3 मिल गया। मतलब ओरिजिनल लेंथ ब्रेथ हाइट पता करना था, तो देखिए लेंथ जो हमारा लेट किया हुआ है 5x, तो 5x 5 में अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, क्योंकि x का वैल्यू लाए हम लोग 3, 5 3 जा 15, तो लेंथ का आंसर हो जाएगा 15। वैसे ही ब्रेथ का निकाल लीजिए, ब्रेथ है 3x, अब 3 में मल्टीप्लाई करिए 3 को, तो 3 3 जा हो जाएगा 9। उसके बाद निकालेंगे इसका हाइट को, हाइट है 1x, तो 1 में मल्टीप्लाई करिए 3, 3 1 जा 3, तो इसका हाइट हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन है, हमें लेंथ ब्रेथ हाइट पता करना है, वो हो जाएगा 15, 9 और 3। सबसे पहले इसका टीएसए का फॉर्मूला लगाइएगा, सारा वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, पुट करेंगे तो लेंथ ब्रेथ और हाइट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया 149 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज 135 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। तो देखिए क्यूबॉइड हमारे पास है और इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ये दोनों दिया हुआ है। अब इसका बेस का एरिया निकालना है, तो बेस एरिया ये होगा, नीचे वाला को बोला जाता है बेस एरिया। तो इस बेस एरिया को देखिए, सबसे पहले अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो हमें L इंटू बी का वैल्यू चाहिए और जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी से सॉल्व करना है। तो हमारे पास 2 केस है। सबसे पहला केस 1 में यहाँ पे है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, मतलब TSA, जिसका वैल्यू 149 दिया हुआ है, 149। और केस 2 में यहाँ पे है लेटरल सरफेस एरिया, तो LSA लेटरल सरफेस एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 135। अब देखिए इसे से सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो पता है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूबॉइड का 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है और इसका वैल्यू 149 है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए,
ये 2 सभी में मल्टीप्लाई है, तो सब में मल्टीप्लाई करते हैं। 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL और इसका वैल्यू है 149। यहाँ पे देखिए केस 2 में हमें पता है कि लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। अब वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, ये 2 इन दोनों में मल्टीप्लाई है और H भी दोनों में मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले अगर हम 2L को मल्टीप्लाई करते हैं 2L, 2B को मल्टीप्लाई करते हैं 2B और अब भी मल्टीप्लाई में है H इज इक्वल टू 135। अब देखिए H भी दोनों में मल्टीप्लाई है, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू L और यहाँ पे H, तो 2LH बनेगा, 2B और H 2BH होगा और इज इक्वल टू 135। अब देखिए दोनों केस को देखें, यहाँ है 2LH प्लस 2BH का वैल्यू 135 और यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे LH को ढूंढिए 2LH प्लस 2BH, मतलब हमारे पास इसका जो वैल्यू है इतना का 2 BH 2BH प्लस B है 2LH, इसका जो पूरा का वैल्यू है वो है 135। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ दे सकते हैं रीजन कि 2LB प्लस यहाँ पे 135 डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि हमारे पास इसका वैल्यू 135 है इज इक्वल टू 149। अब रीजन यहाँ पे दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2LB प्लस ये 135 प्लस में है तो उधर जाएगा, 135 माइनस में हो जाएगा, 149 माइनस 135। चलिए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2LB इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 3 1 और 1 माइनस 1 0। अब हमें यहाँ से LB का वैल्यू चाहिए तो 14 में डिवाइड हो जाएगा 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 7 टाइम्स में कट जाएगा। अब देखिए हमें निकालना क्या था, L इंटू B का ही वैल्यू, तभी तो बेस का एरिया निकलता और हमारे पास यहाँ पे L इंटू B का ही वैल्यू है 7, तो हम कह सकते हैं जो इसका बेस का एरिया होगा L इंटू B का आंसर वो होगा 7। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।